7 लड़कियों की चीखों का गवाह है 150 वर्षों से यह किला, आज भी गूंजती है भयानक आवाजें। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल और ललितपुर जिले का ऐतिहासिक गौरवशाली रियासत की विरासत, भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित राजा मर्दन सिंह तालबेहट के स्मारक दृश्य को देखने के लिए राजन कुशवाहा ब्लॉक टीम ने दार्शनिक ऐतिहासिक धरोहर स्थल को प्रस्थान किया और झांसी रेलवे जंक्शन से 55 किलोमीटर, तालबेहट रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजा मर्दन सिंह के किले में पहुंचकर वीडियोग्राफी ब्लॉग किया। ऐसी मान्यता है कि ललितपुर जिला के तालबेहट का किला 1850 में राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए बनवाया था। राजा मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, जिन्हें आज भी क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद और ललितपुर जनपद यानी ललितपुर जिला के तालबेहट में। यहाँ के राजा मर्दन सिंह का जो किला है, इस किले में आज हम लोगों ने प्रवेश किया है और यहाँ का जो नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा, हम आपको अपने कैमरे के ज़रिए दिखा रहे हैं। यह स्थान है ललितपुर जिला का तालबेहट और तालबेहट मार्केट से महज 500 मीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में एक ऐतिहासिक दर्शनीय यानी दार्शनिक स्थल, जिसे तालबेहट में राजा मर्दन सिंह का किला के रूप में ये जाना जाता है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये राजा मर्दन सिंह का किला है और इतिहास के पन्नों में इस किले की जो महत्ता है, इस किले का जो पहचान है, और देश के आज़ादी के पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व 1857 में यहाँ के राजा हुआ करते थे मर्दन सिंह, और उन्हीं की यह वीर भूमि है, कर्मभूमि है। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं तालबेहट का एक बड़ा सा झील, बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर यहाँ का परिदृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। तालबेहट का ये दृश्य है जो एक झील में परिवर्तित है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक पानी ही पानी आपको दिखता है। इस किले की खौफनाक कहानी आज भी आसपास के ग्रामीण किंवदंती कहानियां बयां कर रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार जब राजा मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे, अक्षय तृतीया के दिन तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने गई थी। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 7 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया। लड़कियों ने इस घटना से आहत होकर महल के बुर्ज से कूदकर जान दे दी। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन 7 लड़कियों की आवाजें तालबेहट फोर्ट में सुनाई देती है। यह घटना अक्षय तृतीया के दिन होने से आज भी यहाँ यह त्योहार नहीं मनाया जाता और पूरा गांव 7 लड़कियों को पूजता है। राजा मर्दन सिंह अपने पिता प्रहलाद की हरकत से आहत हुए। अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए राजा मर्दन सिंह ने लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मेन गेट पर 7 लड़कियों के चित्र बनवाए थे, जो आज भी मौजूद हैं। गांव की शांति के लिए महिलाएं आज भी किले के मुख्य द्वार पर बने 7 लड़कियों के चित्र की पूजा करने जाती हैं। यही है तालबेहट में स्थित मर्दन सिंह का लाल किला, जो इतिहास में दर्ज है और यह उसके अवशेष हैं। तभी यहाँ पर रियासतें होती थी, राजा होते थे, सैनिक और सेनापति हुआ करते थे। यही वो रियासत है मर्दन सिंह की। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं, एक भव्य रूप में झील है, जिसका विस्तार काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी दूरी तक है, जिसमें पानी हमेशा ही रहता है। किसी भी महीने में पानी कम नहीं होता, यहाँ के लोगों का कहना है, ऐसा माना जाता है। और यही वो किला है जिसे ललितपुर जिला के तालबेहट में मर्दन सिंह रियासत का किला माना जाता है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं भारत के प्राचीन धरोहरों में से एक ललितपुर जिला का तालबेहट, और तालबेहट में स्थित वह धरोहर जिसे मर्दन सिंह किले के नाम से जाना जाता है। यह उसकी सीढ़ियाँ और यह किले का धरोहर वो जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ी के ऊंची चोटी पर बना हुआ है। और हम प्रयास करते हैं पहुंचकर
अपने कैमरे से दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का दृश्य कैसा है और कौन सा पत्थर यहाँ देखने को मिलता है। और ये दृश्य तालबेहट बाज़ार यानी तालबेहट नगर पंचायत कस्बा से थोड़ी ही दूरी पर कस्बे से सटा हुआ। साथियों, अब हम आ गए हैं किला है। उस किले के ऊंचाई वाले हिस्से पर जहाँ से पूरे अच्छे नज़रिए में दिख रहा है तालबेहट का कस्बा। चारों तरफ हरियाली, घर, मकान, आवासीय घर मकान हमारे कैमरे पर दिख रहा है। और यहाँ पहाड़ियों में जो वनांचल का एरिया है, पेड़ पौधे की हरियाली भी आपको दिख रही है। यही है तालबेहट में स्थित मर्दन सिंह का लाल किला, जो इतिहास में दर्ज है और यह उसके अवशेष हैं। कभी यहाँ पर रियासतें होती थी, राजा होते थे, सैनिक और सेनापति हुआ करते थे। यही वो रियासत है मर्दन सिंह की। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं एक भव्य रूप में झील है, जिसका विस्तार काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी दूरी तक है, जिसमें पानी हमेशा ही रहता है। किसी भी महीने में पानी कम नहीं होता, यहाँ के लोगों का कहना है, ऐसा माना जाता है। और यही वो किला है जिसे ललितपुर ज़िला के तालबेहट में मर्दन सिंह रियासत का किला माना जाता है। साथियों, हम प्रवेश करते हैं इस किले में। और किले में पहुंचने के लिए उसी ज़माने के पूर्व कालखंड में जो सीढ़ियां निर्मित कराई गई थीं, पत्थर की निर्मित सीढ़ियां, जैसे भी सीढ़ हैं आप कैमरे पर देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों के जरिए यहाँ पर आए हुए पर्यटक किले में प्रवेश करते हैं और सीढ़ियों से चढ़ाई करते हैं। सीढ़ियाँ अभी भी अपने मजबूती की पहचान बनाए हुए हैं। ये खंडहर में तब्दील मर्दन सिंह का किला, यहाँ का जो पत्थर और ये मिट्टी, ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर ऐसा धरोहर और किले के अवशेष और इसकी मजबूती और यहाँ पर आने वाले पर्यटक आइए हम इस दरवाजे के जरिए किले में प्रवेश करते हैं और अपने कैमरे के जरिए दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस किले की खूबसूरती और इस किले के शीर्ष से कैसा दिखता है तालबेहट के जो झील का नज़ारा। पत्थर को जोड़ करके बनाई गई सीढ़ियाँ और सैकड़ों वर्ष पुरानी विधि का ये लखौरी ईंट से इसकी दीवार निर्मित है। साथ ही हमारे कैमरे पर आप देख रहे हैं किले में ये मंदिर भी है, हनुमान स्वामी का मंदिर है। और मंदिर के पास में ध्वज पताका भी लहरा रहा है, केसरिया पताका, और हनुमान जी का दिव्य रूप मंदिर भी स्थापित है, जहाँ पर पहुंचकर श्रद्धालु पूजा पाठ भी करते हैं।
एक किले के, अब हम बढ़ते हैं शीर्ष पर किले के और ऊंचाइयों की तरफ, जहां का नज़ारा बहुत ही देखने वाला माना जाता है। हालांकि इस स्थान तक पहुंचने के लिए ऊपरी तल से सीढ़ियों का निर्माण उतना अच्छा नहीं है। टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, पत्थर हैं, जिसके जरिए लोग आसानी से हल्का प्रयास और परिश्रम करके किले के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं। बहुत ही सुंदर, रमणीक और मनोरम यह दृश्य आने वाले पर्यटकों, सैलानियों का मन मोह रहा है। साथियों, ये हमारे पीछे जो दीवार है, ये तालबेहट स्थित मर्दन सिंह के किले का दृश्य है, ऐतिहासिक धरोहर, जहाँ पर देश के कोने कोने से पर्यटक पहुंचकर यहाँ आते हैं। पर्यटक, ये उन्हीं का किला है, उन्हीं का धरोहर है, जो आज पुरातत्व विभाग के हैंडल में है। थोड़ा और ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। चढ़ाइयों को चढ़ते हुए पत्थर के रास्ते से, पथरीले रास्ते से, जो जीड़ सीड़ है, खासा मरम्मत नहीं है क्योंकि पौराणिक है, पुरातत्व विभाग का है। और हम लोग वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ इस किले की बनावट क्या है, इसकी दीवार कैसी है। आप हमारे कैमरे पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, यहाँ के दार्शनिक स्थल को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, अभिभूत होते हैं। और ये दृश्य है किले का, जहाँ पर अभी हम पहाड़ की ऊंचाइयों अंदर की पूरी चोटी पर बना हुआ सैकड़ों वर्ष पुराना ये लखौरी ईंट से निर्मित, जैसा कि देखने को मिल रहा है, लखौरी ईंट से निर्मित ये मर्दन सिंह का किला है, जो भूतल ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है और पहाड़ की चोटी पर माना जा रहा है। खंडहर में तब्दील इस किले पर पुरातत्व विभाग, भारत सरकार का संरक्षण है और यहाँ पर इसको देखने के लिए दूर दूर से, भारत के कोने कोने से सैलानी पर्यटक। आइए हम किले में प्रवेश करते हैं। ये मुख्य द्वार है किले का। किले के अंदर से झील का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बगल में झील है और ये किला है, काफ़ी प्राचीनतम किला, जो तालबेहट में स्थित है। किले के ऊपरी हिस्से के मुख्य द्वार से तालबेहट स्थित झील का जो नज़ारा है वो कैमरे पर आप देख रहे हैं। काफ़ी दूरी तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं, झील में पानी ही पानी दिख रहा है और प्राकृतिक हरियाली दृश्य, पेड़ पौधों का दृश्य है। और यहाँ किले से नीचे और झील के तट पर एक मंदिर भी स्थापित है, जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। एक किले का पिलर है, किस पत्थर से निर्माण किया गया है इसके बारे में कह पाना असंभव है, लेकिन किले के अंदर का नज़ारा आपको कैमरे के जरिए दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। आइए बढ़ते हैं किले के और ऊपरी वाले हिस्से में पहुंचने का प्रयास करते हैं। थोड़ा चढ़ाई है और चढ़ने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है और रास्ता भी कोई खासा अच्छा नहीं है, फिर भी चढ़ने योग्य है। थोड़ा कंकरीला और पथरीला रास्ता प्रतीत होता है, जिसके जरिए यहाँ सैलानी और पर्यटक पहुंचकर यहाँ खंडहर में तब्दील इस ऐतिहासिक धरोहर का अवलोकन करते हैं, यहाँ का नज़ारा देखते हैं और आनंदित महसूस करते हैं। किले के चारों तरफ ये दीवार दिख रही है,
जो डिजाइनदार दीवार है, कलाकृति में दीवार है और ऊपरी हिस्से में एक मंदिर का गुंबद दिख रहा है। वहाँ पर भी पहुंचकर हम सीन दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और इस भूभाग में यानी ऊपरी हिस्से में कुछ जानवर, बकरियां भी चरती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ आसपास के लोग जो जानवर रखते हैं, बकरियां चराते हैं, वो चराते चराते संभावित है कि यहाँ तक भी किले में आ जाते हैं। एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्रतीत होता है, जिसके ज़रिए हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। और क्या है नज़ारा, इस कैमरे के ज़रिए शहर का, तालबेहट शहर का नज़ारा कैमरे के ज़रिए और किले के सबसे ऊपरी हिस्से से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दृश्य है तालबेहट स्थित मर्दन सिंह किले का। और किले के ऊपरी हिस्से से हम आपको दिखा रहे हैं तालबेहट नगर पंचायत का दृश्य, जो आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर कस्बा, थाना, ब्लॉक, अस्पताल और रिहायशी मकान आबादी वाला क्षेत्र है, जो किले के अति समीप ही माना जाता है। सबसे शीर्ष वाले स्थान पर, सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर, जहां से किले का बहुत ही दिव्य रूप देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। और यहां से आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बस्ती का एरिया है, आबादी का क्षेत्र है, जिसे हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यह आबादी है। जितना भी वाइट कलर के आपको मकान दिख रहे हैं, आबादी दिख रही है, ये तालबेहट का नगर पंचायत एरिया है। और इसी तालबेहट कस्बे से सटा हुआ ये मर्दन सिंह का किला है, जहां पर पहुंचकर आज हम यहां के दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं और यहां की खूबसूरती देख रहे हैं। और राजा मर्दन सिंह 1857 के युद्ध में ये गाथा राजा मर्दन सिंह का इतिहास देखने और पढ़ने को मिलता है। ये उन्हीं का किला है जो अद्भुत और अकल्पनीय खंडहर में तब्दील धरोहर के रूप में यहाँ तालबेहट नगर पंचायत के समीप में स्थित है, जहाँ पर पर्यटक और सैलानी पहुंचकर इस नज़ारे का प्राकृतिक दृश्य देखकर आनंदित होते हैं। क्यों अब हम निकलते हैं इस किले के पूर्वी छोर पर, और किले के शीर्ष स्थान यानी चोटी के ऊंचाई पर, यानी शीर्ष ऊंचाई पर रास्ता काफ़ी दुर्गम है, पथरीला है, सीढ़ियां भी इसकी टूटी हुई हैं। फिर भी ये रास्ता चलने योग्य है। लोग, पर्यटक और सैलानी, आने वाले लोग, दर्शक यहाँ आसानी से पहुँचते हैं। और यहाँ ऐसा कोई एरिया का बोर्ड नहीं लगा है जो खतरे से भरा हो। सिंपल सा है, यहाँ लोग पहुँच करके किले पर पहुंचकर किले का दर्शन करते हैं, किले को देखते हैं। देखने में भय ज़रूर ही महसूस होता है, लोगों का साहस जवाब देता है। इतने ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आज हमने प्रयास किया है कि किले पर चढ़कर, चूँकि किला जीर्ण शीर्ण माना जाता है, फिर भी साहस करके हम किले के ऊंचाई पर चढ़ करके और हम आपको ये दृश्य तालबेहट के आबादी
एरिया को अपने कैमरे के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, यह स्थान काफ़ी ऊंचाई पर माना जाता है। आइए हम इधर से जो तालबेहट की झील है उस नज़ारे को अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये उसकी दीवार है जो यहाँ की धरोहर है, किले के रूप में जाना जाता है। और 1857 के युद्ध में जो योगदान रहा है, मर्दन सिंह का पराक्रम रहा है, उसी के पहचान का यह प्रतीक है। किला में, इस ऐतिहासिक किले में विभिन्न रास्ते हैं। कई रास्ते दुर्गम हैं, कई रास्ते जीर्ण शीर्ण हैं और सभी स्थानों पर पहुंचना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इसलिए बड़े ही तकनीकी ढंग से ऐसे दुर्गम स्थानों पर पहुंच करके अपने कैमरे के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। आइए हम यहाँ इस किले के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किले का महात्म क्या है, ऐतिहासिक कहानी क्या है, इसकी गाथा क्या है। यहाँ पर एक सज्जन हैं, एक भाई साहब हैं जो जानवर यानी बकरियाँ चरा रहे हैं। हमसे इसके बारे में कुछ पूछने और जानने का प्रयास करते हैं। जो भी संभव है इसके बारे में बताने का भी प्रयास करते हैं। मदद कर दीजिए। आ जाइए, इधर आ जाइए कि हम ही आ जाएं। अरे थोड़ा जानकारी पूछेंगे आपसे भी। चलिए हम ही चले आते हैं। कहाँ जाता है? मर्दन सिंह। ये कहाँ पर स्थित है? एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का, जी, इस एरिया को तालबेट खांडी। तालबेट खांदी के नाम से जाना है। ये बगल में जल भराव है, झील जैसा नज़ारा है, इसके बारे में। तला है, इंद्रावन है, गोलपुरा है, इंद्रावन है, खांडी है, बमोरी है, तरगुआ है, नौपुरा ढमराई है, तला के पास। ये किला कितना पुराना हो सकता है? ये किला है कम से कम 400-500 साल पुराना। जी। इसको किसने बनवाया था? जी राजा मर्दन सिंह। जी। तो यहाँ और भी लोग आते होंगे देखने के लिए? बहुत से लोग आते हैं, बड़े सब लोग आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सरकारी संरक्षण, कोई पुलिस वगैरह की व्यवस्था, पार्क वार्क में? पुलिस मोहम्मद सब। अच्छा, इसका कभी कोई रिपेयरिंग वगैरह, रिपेयर किसी ने नहीं करवाया ना? सरकार ने कुछ ख्याल किया? कर रही सो सरकार भेज रही तो खा रहे आदमी। जी। तो कोई मंजूर तक पैसा ही देगी। सफाई हमने सुनना, हमने सुनना जी सफाई करी, चौकीदार सफाई तक नहीं करा। जी। ये तई बकरियाँ चराते हम लोग तई सफाई करी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? खांडी के। क्या नाम है आपका? जी। तो यहीं बकरियाँ चराते हैं ना? घड़ी घंटा टाइम पास कर नेट चलाते हैं डाल। जी। तो जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये राजा का निवास यहीं पर हुआ करता था। और इधर की तरफ जो ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर रानी का महल कहा जाता है। यहाँ रानी का निवास होता था। और ये किला का दृश्य है, ये किले की दीवार है जिसको चार दीवारी के रूप में लोग जानते हैं। और आइए हम प्रवेश करते हैं। चलेंगे उधर? आप भी चलेंगे? जी। तो थोड़ा रास्ता दुर्गम है, ककरीला है, पथरीला है और इसी रास्ते से वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं यहाँ का क्या है नज़ारा, क्या है यहाँ का दृश्य। भवन है राजा मर्दन सिंह का, जो धरोहर हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं। दिव्य दृश्य बगल में ये जो झील है खौंदी का, काफ़ी दूरी में इसका विस्तार है। इसका अद्भुत नज़ारा आप कैमरे पर देख रहे हैं।
ये दरवाज़ा, और दरवाजे के ज़रिए काफ़ी दुर्गम रास्ता है, खतरे से भरा रास्ता है, और इसी रास्ते के ज़रिए अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं कि क्या है यहाँ का दिव्य नज़ारा। इसी रास्ते के ज़रिए लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर एक खूबसूरत आपको आंगन देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे ढंग से रियासत का ये धरोहर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रियासत में राजा के निवास का स्थान है, जिसकी खूबसूरती कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास ये कर रहे हैं। और ये स्थान तालबेहट में स्थित मर्दन सिंह के किले में सबसे ऊपरी हिस्से का माना जाता है। यह राजा मर्दन सिंह का किला है और बगल में झील स्थित है। और किले के जरिए इसके जो पिलर हैं, इसकी जो बनावट है, इसके जरिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये झील दिख रहा है, खतरा कहाँ पर है, कितना है, इसका आकलन नहीं है, इसलिए ये इस जीने के रास्ते से लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। आइए हम थोड़ा और भी ऊपर पहुंचकर ऊपर का दृश्य कैमरे के जरिए दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ऊपरी हिस्सा है किले का, जहाँ से झील का नज़ारा और आसपास के गांव, कस्बा और शहर का नज़ारा आसानी से देखने को मिल रहा है। वाकई में यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा कोई सूचना पट देखने को नहीं मिला जिस पर कहीं यह लिखा हो कि इस स्थान पर जाना प्रतिबंधित है, या फिर यह स्थान जर्जर है। इस पर, इस एरिया में, इस क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित है। यहाँ लोग आसानी से पहुँचते हैं और इस किले के धरोहर को, उस प्राचीन और ऐतिहासिक उस रूप चित्र को देखते हैं, अपने को गौरवान्वित और आनंदित महसूस करते हैं। जिधर भी हम कैमरे को घुमाने का प्रयास करते हैं, चारों तरफ किले का हिस्सा रूप देखने को मिलता है। ये किले के अवशेष, किले के चार दीवारी के अवशेष और किले के अंदर की मिट्टियाँ, गिट्टियाँ, पत्थर, ईंट और दूब घास, तितर बितर यहाँ पथरीले रास्ते हैं। और उन दुर्गम रास्तों पर आप झाड़ियाँ भी देख रहे हैं। और यहाँ से कैमरे के जरिए ये है तालबेहट कस्बा, तालबेहट कस्बा के आसपास की पंचायतें और दूर दूर तक जहाँ तक कैमरे पर हम देख पा रहे हैं, यह नज़ारा
और ये तालबेहट कस्बा नगर पंचायत क्षेत्र में आवासीय हिस्सा आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर लोग अपना घर मकान और आशियाना बनाकर रहते हैं। ये हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये तालबेहट नगर पंचायत के किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर के इस चित्र को लिया गया है, जहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। और ये शहर है, ये कस्बा है, नगर पंचायत तालबेहट का दृश्य है। और आसपास यहाँ आबादी वाले क्षेत्र में ये घर मकान लोगों के बने हुए हैं, जिसमें लोग रहते हैं। और बगल की पंचायतों का ये नज़रिया आप देख रहे हैं, दूर दूर तक प्राकृतिक हरियाली और गांव कैमरे पर दिख रहा है। साथियों, मर्दन सिंह के ऐतिहासिक धरोहर यानी इस किले को देखने के बाद यानी सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचाई वाले शीर्ष से अब हम नीचे उतरने का प्रयास करते हैं। क्योंकि रास्ता काफ़ी दुर्गम है, काफ़ी ककरीला और पथरीला है और बोलने में भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो नीचे उतरते हैं और रास्ता दुर्गम होने के चलते कुछ कह पाने में भी असमर्थ साबित होता है। ये चार दीवारी का नज़ारा है। किले के चारों तरफ काफ़ी मोटी दीवार जो पत्थर से बनाई गई है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तकरीबन 500 वर्षों पुराना यह किला है। इस किले का इतिहास 500 वर्ष पुराना है। किले में राजा मर्दन सिंह के ज़माने में उनके द्वारा या जो भी रियासत के राजा रहे हों उनके द्वारा ये ऐसा किला बनवाया गया और जिसे आज वर्तमान में देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक, सैलानी और दार्शनिक आते हैं, यहाँ पर भ्रमण करते हैं, यहाँ के नज़ारे को, यहाँ के चित्र को अपने कैमरे में कैद करते हैं। साथियों, हम भूतल यानी ज़मीनी हिस्से से काफ़ी ऊंचाई पर हैं और रास्ता पत्थर का बना हुआ ये जीना है, जीना सपाट है, जिसके जरिए लोग उतरते हैं। बड़े ही सावधानी पूर्वक इस पर चढ़कर लोग ऊपरी हिस्से में जाते हैं और उतरते हैं। सावधानी जरूरी है क्योंकि पत्थर काफ़ी चमकीला और सरकने वाला दिख रहा है। जब हम ऊपरी हिस्से से यानी किले के चोटी वाले हिस्से से नीचे की तरफ जीड़ सीढ़ियों के रास्ते से नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक पौराणिक धार्मिक स्थल, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित है और इसकी भी एक छोटी सी बाउंड्री है और इस बाउंड्री में लोहे का गेट लगा हुआ है और गेट को यहाँ के प्रबंधन के द्वारा बंद रखा जाता है। पूजा पाठ के समय खोल करके श्रद्धालु मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के शीर्ष में केसरिया भगवा और लाल कलर का भगवा लहरा रहा है, ध्वज लहरा रहा है और यहाँ बहुत ही अच्छी साफ सफाई है और एक पिलर बना हुआ है जिसमें कुछ फूल का मंदिर और एक अक्सर
साफ, स्वच्छ और सुरक्षित। और बीच में एक पिलर है जिस पे स्थापित है तुलसी पौध। ये बीच में आप देख रहे हैं और ये ऊपर आप देख रहे हैं ध्वज फहरा रहा है, केसरिया ध्वज। और ये हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा स्थापित है, मंदिर है। श्रद्धालु यहीं पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। और आप कैमरे पर देख रहे हैं ये लोहे का गेट लगा हुआ है। यहाँ इसके जिम्मेदार श्रद्धालु लोहे के गेट को बंद रखते हैं। पूजा पाठ के दौरान इसे खोला जाता है। और एक दरवाज़ा और दिखता है जो रियासत का ही है, मंदिर का रूप है। अंदर क्या है इसके बारे में जानकारी बहरहाल नहीं है, जितना जानकारी है कैमरे पर आप। सीढ़ियों के जरिए यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ये मध्य भाग से माना जाता है। ये सीढ़ियाँ अभी भी सुरक्षित हैं, खासा नहीं हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उतना जर्जर भी नहीं है, चलने योग्य हैं। लोग आसानी से इन सीढ़ियों के जरिए उतरकर या चढ़कर यहाँ पहुँचकर इसका दृश्य बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। ये चूँकि ये प्रवेश द्वार यहीं से हमने इस किले में प्रवेश किया था, चढ़ाई प्रारंभ किया था। और तो साथियों, इस दरवाजे के जरिए जहाँ से यात्रा प्रारंभ किया था, अब हम उतर रहे हैं। सामने एक पिलर देख रहे हैं जहाँ पर तिरंगा ध्वज लहरा रहा है। और अब हम किले से बाहर होते हैं और सीढ़ियों के जरिए उतरकर अब हम भूतल यानी कैंपस में, परिसर में पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहां जा रहे हैं। सीढ़ियां टूटी फूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उतना अच्छा नहीं है, सपोर्ट मिल पा रहा है, जर्जर है सीढ़ियां। फिर भी जो भी लोग आते हैं ख्याल रख कर बड़े ही सावधानीपूर्वक चढ़ाई करते हैं और उतरने में भी सावधानी बरतना आवश्यक माना गया है। और सीढ़ियों के जरिए नीचे भूतल पर यानी भूमतल पर पहुंच रहे हैं। और ये हमारे बगल आप देख रहे हैं यहाँ तालबेहट का ये जो झील का नज़ारा है, नीले गगन के नीचे ये झील में नीलापन, ये निर्जल जल प्रवाहित हो रहा है जो यहाँ के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यह देखने वालों के लिए, ये दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नहीं, हाँ ये मंदिर है। हाँ। उस मंदिर पे जाएगा। यहाँ पे शंकर जी का भोलेनाथ का मंदिर है, उस पे भी जाएगा। नहीं तो ये अकेले है कि और कोई है? अकेला है ये। हाँ। तो मतलब प्रसाद ला के इसको दे देते हैं? अभी वहाँ नहीं जाता है? जाता है ना वहाँ पे, हाँ। सुबह आता है, सुबह वहाँ से फिर जाएगा बब्बा जी के मंदिर पे, मंदिर से जाएगा फिर यहाँ पे मजार पे जो भी हुआ दे देंगे। वहाँ से फिर जाएगा बारकोट मंदिर पे, बड़ी महानी, वहाँ भी खा लेंगे। काटेगा तुम्हें? कहाँ घर है? कदीमपुरा। कौन सा? कदीमपुरा। नाम क्या है? अरमान खान। अच्छा, एक किला के बारे में जानते हैं? किले के बारे में? हाँ, क्या जानते हैं बताइए, पूरी बात बताइए। पढ़ने जाते हैं? पढ़ने नहीं। बकरी चराते हैं? नहीं। कभी पढ़ने गए नहीं? गए हैं? किस क्लास में हैं? 4। 4 में। इस किले के बारे में कुछ जानकारी है? क्या जानते हैं बताइए। हम जानते नहीं हैं लेकिन घूमे हैं अंदर। अच्छा, अंदर घूमे हैं, क्या क्या देखे इसमें हैं? अंदर जी है, ऐसा है अंदर में जी, कि इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। हाँ। इस किले में ऐसा है कि जैसे नीचे वाले कुएं में उसमें पानी नहीं है, हाँ। और ऊपर वाले में जितने ऊपर है उसमें पानी है। यानी ऊपरी हिस्से में पानी- गुफा, पानी है, उसमें पानी है, पानी है, और नीचे वाले में पानी नहीं है। पानी नहीं है। ये यहाँ का अद्भुत। हमेशा भरी रहता है वो कुआं। अच्छा, हाँ, और कुछ इसके अंदर जो अच्छा? इसके अंदर बब्बा जी का मंदिर भी है घूमने के लिए भी। हनुमान जी का? हाँ, और किसका मंदिर है? और जालपा माता का था फिर, लेकिन अब क्या वहाँ पे चला गया, उस साइड मंदिर हो गया। अच्छा, हाँ, नया मंदिर बना ना उस साइड, तो वहाँ तो पे चला गया।
इसमें जो लोग आते हैं देखने के लिए अंदर जाते हैं तो कहीं कोई रोक नहीं है? नहीं अब आप तो पूरे किले में घूम लो, कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं अच्छा, रोकेगा। कहीं बोर्ड नहीं लगा कि कोई जर्जर है, टूटा फूटा है? नहीं, अभी एक बार सुधरा था, फिर वो हाँ, फिर नहीं आए। आते हैं ना, यहाँ पे आते हैं, जैसे जो रखाने वाले हैं वो आए। चौकीदार। चौकीदार आता, हीरा आता। अच्छा, इसमें कहीं कभी मरम्मत वगैरह नहीं हुआ? हुआ है, ना कहाँ? पर हुआ है। 26 जनवरी को यहाँ पे हुआ था, ये झंडा गड़ा था यहाँ पे। अच्छा हाँ, झंडा चढ़ाता हुआ। अच्छा, कभी यहाँ विधायक, नेता, मंत्री ऐसा कुछ कोई? ये मालूम नहीं है हम लोगों को। हाँ। अच्छा, मंदिर कहाँ कहाँ पर है? मंदिर एक जी है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी मंदिर है बहुत। हाँ, एक काली माता का हैगा। बहुत सारे हैं। ये बगल में तालाब कौन सा है? ये तालबेट। अच्छा, ये तालबेट तालाब। इसका ये कितने किलोमीटर में है? अब जी मालूम तालबेट। तो बहुत बड़ा है। 2 किलोमीटर। इसमें तो पानी भरा है। बहुत गहराई है जी पानी है इसमें। क्या नाम है आपका? माइन यहीं के रहने वाले हैं? ताल खाने के। खांदी के। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? इधर हाँ, बताओ क्या नाम है? क्या नाम है? रिजवान खान। क्या? रिजवान खान। कहाँ रहते हैं? कदम। खादिमपुरा में। इसके बारे में क्या मालूम है, ये जो किला है? हमें तो मालूम नहीं, थोड़ा मालूम बस। कितना मालूम बताइए, किले में क्या अंदर दिखता है? जब जब 26 को ना तो मौत हुई थी कोई की है, हाँ। चार लड़कियों की मौत हुई थी ऊपर किले के ऊपर, इतना पता बस वो हमें। अभी का मालूम नहीं है, वो बहुत पहला पुराना हुआ वो। क्या हुआ था? राजा रानी के उसमें है वो। साथ राजा मर्दन सिंह का है ना ये हाँ, राजा मर्दन सिंह तो राजा मर्दन सिंह के खानदान का कोई यहाँ रहता है आसपास? सब कोई नहीं रहता। सब मर गए बहुत पहले के। अच्छा, तुम लोग यहाँ टहलने घूमने के लिए आते हो? हम लोग तो हर रोज ठीक है, बकरी चराने या घूमने के हम लिए? लोग तो घूमते हैं बाकी गाँव यहाँ पे। तो घर दूर है यहाँ से? नहीं, पास ही में। ये बगल में जो रास्ता है? हाँ, पास। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर इसको दे देते खाने के लिए। बंदर? हाँ, तो इसको बंदर को रोज देते हैं? रोज देते हैं। सब लोग देते हैं। लाते हैं हम लोग वहाँ से, बाजार से लाते हैं खाने के लिए। कल हम लोग जैसे लाए थे, इलायची दाने, नारियल है, जो भी हो दे देते हैं खाने के लिए खाने। कल हम लोग लाए थे, केले लाए थे। बंदर को दिए हैं हाँ। खाने के लिए?